नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज फिर से एक बड़ी न्यूज़, एस्टेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है और काफ़ी सारी वैकेंसीज जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं। अब तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो बस होनी ही बाकी है कि सीईटी का टेस्ट, उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती होगी और उसके बाद टीजीटी की, फिर पीजीटी की। तो अब आप लोग जिनका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ है और जिनका एस्टेट क्लियर हो चुका है, दोनों के लिए स्पेशल न्यूज़ है। जिनका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, पूरे चांसेस हैं नोटिफिकेशन आने के। और जिनका हो चुका है वो स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो एस्टेट के नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे थे कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है। थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफ में बताएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूली कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि बस उनका जो बीएड का फाइनल ईयर चल रहा है या फाइनल ईयर हो चुका है तो वो एलिजिबल है नहीं है। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंस रखेंगे, तो मैं उनको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिएगा, एस्टेट का नोटिफिकेशन हमारा जनरली अक्टूबर में या नवंबर में आता है और दिसंबर के आसपास में हमारा एग्ज़ाम होता है। अगर अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो नवंबर में हमारा टेस्ट होता है, नवंबर में नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर में टेस्ट होता है, और कई बार थोड़ा सा डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है तो जनवरी तक भी पहुंच जाता है। लेकिन साल में एक बार एस्टेट का पेपर हमेशा ही हो रहा है। अभी तक हम 2017 से लेकर बात करें, 2016 से ही बात करेंगे तो 16 से लेकर 22 तक के बीच में जितने भी हैं, हर साल एक बार एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही हम स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एस्टेट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक बार मैं वो बता देती हूँ आपको, और उसमें भी कुछ एलिजिबल जो क्राइटेरिया है जो थोड़ा सा डाउटफुल होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। एक तो हमारा हो गया जी पीआरटी, और एक होता है हमारा टीजीटी, और एक होता है हमारा पीजीटी। तो पीआरटी यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जो 1st to 5th क्लास के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिनके लिए जो एलिजिबिलिटी है +2 की हुई हो, प्लस में डिप्लोमा, जैसे हम लोग जेबीटी भी बोलते हैं, जो हमारा जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा होता है, या फिर 2 साल का जो एजुकेशन एलिमिनेटरी डिप्लोमा है वो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। तो 2 साल का जो हमारा एजुकेशन का डिप्लोमा है वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। और साथ में +2 की जो आपकी डिग्री है, +2 में 50% आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए मिनिमम। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। और टीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि हमारे 6th से लेकर 8th क्लास की क्लासेस को टीच कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि ग्रेजुएशन तो मस्ट है उसके अंदर। एक आपको ग्रेजुएशन चाहिएगी, प्लस में बीएड आपकी होनी चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होता है। अब बीएड में बात आ जाती है कि जिनका बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है 1st ईयर का, रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन फाइनल ईयर में अपीयर हो जाएंगे जब तक नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो क्या वो एलिजिबल होंगे या वो नहीं होंगे, या फिर वो फाइनल ईयर में। तो हमारा जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, फाइनल ईयर के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। यानी कि जिनका 1st ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है वो एलिजिबल रहेंगे इसके अंदर। बीएड में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 50% होने चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। फिर आ गए जी हम लोग पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए 9th क्लास से लेकर आपके 12th क्लास तक की जो भी टीचिंग होती है वो यहीं होगी। 9th क्लास से 12th तक के जो बच्चे हैं वो आपको पढ़ाने होंगे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाते हैं तो। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में नेचुरल सी बात है कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी चाहिएगी, प्लस में बीएड तो चाहिएगी। 50% मार्क्स इसमें और 50% मार्क्स जो हैं वो इसमें आपको चाहिएंगे। ये आपका जो है मिनिमम क्राइटेरिया है। इसमें भी यही है, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये आ जाता है कि मैम बीएड तो हमने ग्रेजुएशन के बाद कर ली थी और जो पीजी है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास पीजी की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए।
बीएड के अंदर अगर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग में हैं, फाइनल ईयर का पेपर देने वाले हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे। ये मेन होता है। फिर कुछ डाउट्स ये आ जाते हैं कि जैसे कॉमर्स के लिए एमकॉम चाहिए, एमकॉम चाहिए ही चाहिए, तो एमबीए वाले जो पर्सन हैं वो क्या कॉमर्स के पेपर के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं। एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स ही मांगा जाता है इसके अंदर कि मास्टर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। एमबीए इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये भी आपने ध्यान करना है। प्लस में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम हमने बीकॉम कर ली, जो टीजीटी में बीए वाले हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशोलॉजी है, उन सब के एग्ज़ाम टीजीटी वाले दे सकते हैं और पीजीटी वाले में भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने एमए कर ली हिंदी में, तो वो टीजीटी का भी पेपर दे सकता है, वो पीजीटी का भी दे सकता है। लेकिन जिसने एमकॉम कर ली तो बीकॉम तो उसने भी की हुई है, तो क्या वो एलिजिबल रहेगा टीजीटी के लिए? बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हम क्या करें, हमने एमकॉम कर ली तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ पीजीटी को ही अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपने बीकॉम की हुई है और आप बीकॉम करने के बाद आपने एमकॉम कर ली, तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लस में अगर आपकी बीएड है तो। लेकिन आपने बीकॉम प्लस में आपने बीएड कर ली, तो आप एलिजिबल तब तक नहीं होंगे जब तक आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेकर एक पेपर आपको किसका नहीं देना पड़ेगा। या तो आप हिंदी का दीजिए, या फिर आप इंग्लिश का दीजिए, या फिर आप हिंदी का दीजिए। दोनों में से एक आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको लेनी पड़ेगी। इंग्लिश का आपको पेपर देना पड़ेगा, तभी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, आप इंग्लिश पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने ध्यान करना है। पूरा का पूरा डिटेल में भी है इसके अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी है कि बीकॉम के लिए एडिशनल आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप पीजीटी के साथ साथ टीजीटी के लिए अप्लाई होंगे। ये आपका सिस्टम रहता है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आपके एस्टेट से ही रिगार्डिंग है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो हो गया आपका कि एलिजिबिलिटी हो गई। अब आपका जो पेपर है वो क्या सिस्टम रहेगा, क्या नेगेटिव मार्क्स आते हैं, नेगेटिव मार्क्स का पेपर रहता है, क्या सिस्टम रहता है, क्या खाली हमें अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है या फिर कैसे? तो एक बार देखिएगा उसको भी। इसके अंदर एस्टेट का जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया, तैयारी तो आपकी पहले ही चल रही होती है, तो एस्टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 1 मंथ या 40 डेज़ का टाइम होता है कि आपका एग्ज़ाम की डेट साथ के साथ होती है कि ये आपका नोटिफिकेशन है। 10 डेज़ या 15 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम होता है जिसके अंदर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब है कि तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा और इसके अंदर आपका जो मिनिमम आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, 90 यानी कि 60%। अब आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं। इसमें थोड़ी सी छूट किसके लिए है, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। 150 में आपके 82 मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि 55% की आपको 5% की छूट मिलेगी इसके अंदर। और किसके लिए, एक तो है जी आपका फिजिकली हैंडीकैप और एक एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट के हो गए। तो ये जो 2 पर्सन्स हैं ये इनको छूट मिलेगी। अगर इनके 82 मार्क्स आ जाते हैं तो भी ये क्वालिफाई होंगे। और जनरल कैटेगरी होगी, बाकी जो बैकवर्ड कास्ट हैं या अदर कास्ट हैं, उनमें 90 मार्क्स आपको लेना जरूरी रहेगा। 90 से एक भी कम हो गया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लास्ट टाइम में बहुत सारे पर्सन्स थे जिनके 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे, फिर से मौका मिला है। सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा कि इस मोड़ पे आकर वैकेंसी निकलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। एक बार शायद कोई ऐसा आप में से कोई कैंडिडेट होगा जिसका नंबर आना बाकी होगा, उसका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो शायद उसके लिए ये मौका है। तो आप में से कोई भी हो सकता है, वो कोई भी एक भी हो सकता है और हो सकता है हज़ारों भी हों। तो इसलिए एक बार फिर से जो मौका हमें मिला है, क्यों ना हम उसको पूरा करें। 150 मार्क्स में 150 मार्क्स का जो पेपर रहता है उसके अंदर आपकी जो 30 मार्क्स की है वो तो साइकोलॉजी, जैसे हम कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो आपका CD चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें 30 मार्क्स की आपकी आएगी ही आएगी। फिर उसके बाद आपका 15 मार्क्स की हिंदी है, 15 की इंग्लिश है, 15 का मैथ है आपका, 15 की आपकी 10 का आपका मार्क्स मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 की रीजनिंग और 10 की आपकी क्या आ गई जी,
हरियाणा जीके, हरियाणा जीके भी आपकी 10 मार्क्स की है और हाई लेवल की हरियाणा जीके आती है, कोई यूँ नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान सी आ गई। तो ये जो आपके 90 मार्क्स हैं ये तो सबका कॉमन है, चाहे आप लेवल 1 का पेपर दो, लेवल 2 का दो, लेवल 3 का दो। हाँ, लेवल के हिसाब से आपका थोड़ा सा लेवल ही इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो 1 से 5 कक्षा के बीच में जो आपको पढ़ाया जाना है, बच्चों की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंड है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी में उसके हिसाब से आएंगे, और जब आप पीजीटी में हो जाएंगे तो पीजीटी की तैयारी करें तो थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा कि 8th क्लास 9th क्लास से लेकर 12th तक के बच्चों का जो माइंड है डेवलपिंग भी है और डेवलप्ड भी है। उस दौरान में किस तरह से बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या जो एडल्ट हैं, जो किशोरावस्था है, उस तरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सेम ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश और आपकी मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके सबका लेवल है वो आपकी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के एग्ज़ाम के हिसाब से ही लेवल इंक्रीज होता है। अब बात करेंगे हम लोग कि अब ये तो हो गया जी, बाकी के मार्क्स हमारे कितने रह गए? 60। अब ये 60 का क्या फंडा है? 60 के अंदर अगर आप टीजीटी में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो 60 मार्क्स की तैयारी आपको वो करनी पड़ेगी। ऐसे ही पीजीटी में भी 60 मार्क्स जो आपके पेंडिंग है वो भी आपको वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही तैयारी करनी। हिंदी वाले हिंदी की करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की, सोशोलॉजी वाले सोशोलॉजी की, कॉमर्स वाले कॉमर्स की करेंगे। ये सब आपका सेम रहेगा। सब्जेक्टिव जो आपको टेस्ट देना है वो 60 मार्क्स का है, बाकी ये कॉमन आपको सबको तैयारी करनी पड़ेगी। अब पीआरटी वाले 60 मार्क्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे? तो उनके लिए आपकी एनवायरनमेंट स्टडी जो है 30 मार्क्स की तो वो आएगी, एनवायरमेंटल स्टडी। और 30 मार्क्स का जो आपका 1st to 5th लेवल का जो मैथ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपके काफ़ी सारे जो डिवाइड के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपके सारे के सारे इसमें 30 मार्क्स में आएंगे। यानी कि अगर जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 40 मार्क्स का तो मैथ आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। 30 मार्क्स का क्या हो जाएगा जी? मैथ हो जाएगा। ये लेवल 1 यानी कि पीआरटी 60 मार्क्स में ये सिस्टम रहेगा इसका। और टीजीटी और उसके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी जो पीजीटी का टेस्ट की जो स्क्रीनिंग होने वाली है उसके लिए एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद एचपीएससी इसकी टेस्ट करवाएगी, तो नेगेटिव मार्क्स के बारे में भी सोचा जा रहा है कि 1/4 मार्क्स जो है वो शायद नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। लेकिन अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है, सिर्फ यही है कि एचपीएससी पीजीटी की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही है। तो अगर एचपीएससी करती है तो उसका रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा, देखेंगे जो होगा, नया नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, नोटिफिकेशन आ गया। क्लासेस जो है हमारी कॉमर्स की, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज आ रहा था कि मैम आप यूट्यूब पे क्लासेस करवाइए एस्टेट की, हमें काफ़ी हेल्प मिली। इतनी हेल्प मिली, कईयों का तो एस्टेट क्लियर भी हो गया खाली मेरे यूट्यूब की क्लासेस से। तो क्यों ना एक बार फिर से शुरू किया जाए, फिर से वही दौर जिनमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स रह गए हैं, क्या पता इस बार उन क्लासेस से आपको हेल्प मिल जाए। तो फिर से हम लोग एस्टेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, एस्टेट कॉमर्स की। कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो अच्छी बात है, क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आप पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।